हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हुए दिखाई देती है, उसका नाम इरेडा लिमिटेड कंपनी है। उसी के बारे में, क्योंकि इसके बारे में देखा गया है कि पिछले 2-3 दिनों में लगातार अच्छी और धमाकेदार न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद ये जो कंपनी है वो रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में अगर हम ब्रीफ के बारे में देखें तो ये जो कंपनी है वो FTSE जो एक वर्ल्ड इंडेक्स होता है उसमें ये शामिल होते हुए दिखाई दे रही है। और उसमें शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें और तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो वर्ल्ड जो इंडेक्स है उसमें जो शामिल हुई है उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और साथ ही साथ जो केयर रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इसकी जो रेटिंग है उसको बढ़ा दी है। तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका रेटिंग क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कंपनी इसका जो रेटिंग है वो बढ़ा के कौन सा रेटिंग देते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा इसके बारे में एक चीज और जो खबर निकल के सामने आई है वो ये कि इस कंपनी ने लगभग 1500 करोड़ का एक फंड रेजिंग किया है और उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल के दे दी है कि कितना सब्सक्राइब हुआ था, कितना ये ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ ये जो कंपनी जो प्लान लेके चल रही है लगभग 24,500 करोड़ के फंड रेजिंग का, उसके बारे में भी कुछ डिटेल निकाल के इस कंपनी ने दिया है। और जाते जाते हमें इसमें ये भी देखेंगे कि इस कंपनी का जो इस वीक का टारगेट होने वाला है वो कितना होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और ये जो टारगेट दिया जा रहा है जबरदस्त न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उन्हीं के आधार पे देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो भी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं उन्हें एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जब 21 तारीख को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय ये जो कंपनी लगभग 7% के आसपास का तेजी दिखाई है। और ये तेजी इसलिए दिखाते हुए नजर आई है क्योंकि इसके बारे में जो न्यूज निकल के सामने आता हुआ दिखाई दिया है वो 21 तारीख और 20 तारीख को ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी फिलहाल 190 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। और जो न्यूज निकल के सामने आया है आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो कंपनी 200 रुपए का जो क्रॉस करते हुए आगे भी निकल के आता हुआ दिखाई दे जाए। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 6 से 7% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने की बात करेंगे तो लगभग आधे % का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही 6 महीने का आप बात करेंगे ये कंपनी सारा माजरा बदलते हुए दिखाई देगी और लगभग 87% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी अपने शेयर होल्डर को। जबकि बात करेंगे या टेल डेट की तो 81 से 82% का रिटर्न दे चुकी है। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की तो एक साल में ये जो कंपनी है 216% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है वो 202% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। और फिलहाल ये जो कंपनी है वो 1 दिसंबर 2023 को 62.75 पे ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी NSE पे। तब से लेके ये अभी तक 190 रुपये को पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। बात करें इसमें जो न्यूज निकल कर सामने आई है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हालांकि मार्केट में जो मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन इस कंपनी में खरीदने की लूट मची रही। अर्थात इस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं अच्छा खासा भरोसा दिखाते हुए नजर आए। और ये आखिरी कारोबारी दिन जो था शुक्रवार का, उसमें कंपनी 7% की तेजी दिखाते हुए 190 रुपये के आर पार पास पहुँचते हुए देखने को मिली थी। और वहीं अगर बात करें कि आखिर क्या कारण था कि जिसके फलस्वरूप इसमें तेजी देखने को मिली थी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इरेडा है वो फिलहाल जो वर्ल्ड की FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स होता है उसमें ये कंपनी शामिल होते हुए देखने को मिल रही है। और जब भी कोई भी कंपनी वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल होती है जो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं और जो DIIs होते हैं, जो FIIs होते हैं, उनकी अच्छी खासी भूमिका देखने को मिलती है और वो उस पर इन्वेस्ट अच्छा खासा करते हुए दिखाई देते हैं, उसमें कैश फ्लो बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ पे ये जो IIFL जो अल्टरनेट रिसर्च की एक रिपोर्ट निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि इरेडा में आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि लगभग $57 मिलियन का बहुत भारी भरकम निवेश आता हुआ दिखाई दे सकता है विदेशों से। और उसमें न केवल FII शामिल हो सकते हैं बल्कि FVI के अलावा DII भी शामिल होते हुए देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में यह कंपनी शामिल होते हुए देखने को मिल रही है उसका इस कंपनी पे अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है वो फ्यूचर बेस्ड क्षेत्र है और भविष्य इसका बहुत ही उज्जवल होता हुआ देखने को मिलता है।
साथ ही साथ इसके बारे में जो एक्सपर्ट है वो अपनी राय बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही अगर इसमें डेवलपमेंट होते रहे तो ये जो कंपनी है वो 220 से 230 तक जाते हुए देख सकती है और इसमें जो करेक्शन की गुंजाइश भी हालांकि इसमें संभावनाएं बनते हुए देखने को मिल रही हैं। लेकिन जब पिछले नवंबर में इसमें जो इशू प्राइस निकल के सामने आया था 32 रुपये पे और इसका जो IPO आता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद ये कंपनी ऑल टाइम हाई इसका 214 रुपये पहुंचता हुआ देखने को मिला था और उसी के आसपास ये जो कंपनी अभी जो है करते हुए देखने को मिल रही है और इसका जो लो प्राइस है वो फिलहाल 100 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि इनका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो MD हैं जिनका नाम प्रदीप कुमार दास है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में जो FPO के माध्यम से ये लगभग 24,200 करोड़ का ये फंड जुटाते हुए नजर आएंगे बाजार से और इनका जो लक्ष्य रखा गया है 24,200 का वो फिलहाल आने वाले समय में इसका अच्छा खासा प्रयोग भी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा जिसे रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है और जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन बैटरी स्टोरेज भी शामिल होते हुए दिखाई दे रही है और इसी क्षेत्र में ये 24,200 करोड़ जो ये जुटाएंगे उसमें ये लगाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ आगे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इरेडा का कर्ज वितरण की बात करें तो 2023-24 में इस कंपनी ने लगभग 16% का कर्ज बढ़ा के 25,089 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक साल पहले इसका जो कर्ज वितरण था वो 21,639 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी कर्ज बांटते हुए दिखाई देती है, जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं जिसमें SJVN है, NTPC है, इसके अलावा जो और रिन्यूएबल क्षेत्र में काम करते हुए कंपनियां दिखाई देती हैं गवर्नमेंट कंपनियां, उनको फिलहाल ये कंपनी कर्ज देते हुए दिखाई देती है और उसी क्षेत्र में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 15% की वृद्धि के साथ 25,089 करोड़ का कर्ज बांटते हुए दिखाई दी थी, जो कि 2022-23 में लगभग 21,639 करोड़ का कर्ज ये बांटते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो कंपनी कर्ज बांट रही है और जो कर्ज ये बांटते हुए दिखाई दे रही है उससे न केवल इस कंपनी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें जो दूसरे न्यूज की तो ये भी प्रेस रिलीज के माध्यम से कंपनी बताते हुए नजर आ रही है और ये 21 जून का न्यूज निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जिसका नाम इरेडा है वो फिलहाल जो 1500 करोड़ का फंड रेजिंग का जो काम लेके चल रही थी वो सक्सेसफुली जो होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बारे में आगे ये डिटेल बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बॉन्ड के माध्यम से जो 1500 करोड़ का ये फिलहाल फंड रेजिंग करते हुए दिखाई दिए थे वो फिलहाल 2.65 ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसका फायदा न केवल इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा बल्कि आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको भी फायदा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। और यहाँ आगे ये बता रहे हैं कि ये जो 1,500 करोड़ का जो फंड रेजिंग करे हैं वो फिलहाल लगभग 7.5% के ब्याज पे ये फंड उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगभग 10 साल 2 महीने का ये फिलहाल कर्ज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 10,000 2 महीने तक इन्हें 7.5% का ब्याज देना है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है इरेडा ये भी कर्ज देने का काम करती है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि लगभग 60% पे जो ये ब्याज उठाई है वो इससे ज्यादा परसेंट पे देते हुए नजर आएगी और अच्छा खासा पैसा प्राप्त करते हुए भी दिखाई देने वाली है। और ये जो 1500 करोड़ का ये जो फंड रेजिंग करे हैं उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो 500 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट लेके चला जा रहा है कि टारगेट लेके चला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि 2030 तक 500 मेगावाट का ये अचीव करते हुए दिखाई देने वाले हैं, उसमें इस कंपनी की अच्छी खासी भागीदारी होगी। और ये जो 1500 करोड़ का ये कर्ज उठाए हैं उसी में ये फिलहाल आने वाले समय में लगाते हुए भी दिखाई देने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है जो कि 24,500 करोड़ का ये कर्ज उठाते हुए नजर आने वाली है इस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें ये फिलहाल 1500 करोड़ का ये जो अभी फिलहाल कर्ज उठाते हुए नजर आ रही है। बात करें दूसरे न्यूज की तो ये न्यूज भी 21 तारीख को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जिसका रेटिंग जो था AA+ होता हुआ दिखाई दिया था उसकी रेटिंग फिलहाल बढ़ा के अब AAA होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पहले पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके रेटिंग में फिलहाल बदलाव देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो रेटिंग में बदलाव हुआ है उसका फायदा न केवल इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देने वाला है बल्कि आने वाले समय में इसका जो शेयर होल्डर होंगे उन्हें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देने वाला है।
अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो जब मार्केट बंद हुआ है 21 जून को, तो उस समय तक ये जो कंपनी में टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो 1 करोड़ 12 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जो अपने आप में एक इतिहास बताते हुए नजर आ रही है। क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रेडिंग होता है तो ये मान के चला जाता है कि कोई ना कोई इसमें ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिल सकती है। और इसमें जो डिलीवरी उठाई गई है वो लगभग 75 लाख शेयरों की उठाई गई है, जो कि लगभग 66 से 67% के आसपास होता है, जो ये बता रहा है जो इन्वेस्टर हैं उसमें हावी होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि जो ट्रेडर हैं वो भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए हैं, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर हैं वो भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंख मूंद कर इसमें पैसा लगा दीजिएगा। जब भी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब अगर बात कर लें इसके वीकली टारगेट की, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये जो सप्ताह शुरू होगा कल सोमवार को जब मार्केट खुलेगा, तो ये जो सप्ताह होगा ये जून महीने का अंतिम सप्ताह होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसमें जो टारगेट दिए जा रहे हैं, इसका जो पहला टारगेट है वो 196 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है। और वर्तमान में ये जो कंपनी है 190 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि ये जो फर्स्ट अप टारगेट है इसे ये कंपनी तोड़ते हुए दिखाई दे जाए, और जो इसका ऑल टाइम हाई है 210 रुपये का, उसके आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल जाए। और जब ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचते हुए दिखाई देगी तो ये जो सेकेंड अप टारगेट दिया जा रहा है 208 रुपये का, इसे भी ये तोड़ते हुए देखने को मिलेगी। और जो थर्ड अप टारगेट है वो फिलहाल 219 रुपये का है, और जो फोर्थ अप टारगेट है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं 239 रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये फर्स्ट अप टारगेट को जल्दी ही हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, और जो फोर्थ अप टारगेट है 239 रुपये का, उसके तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो लगातार न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, जबरदस्त न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं, वो फिलहाल इस कंपनी को आगे बढ़ाने में कितना कारगर साबित होती हैं। अगर ये कारगर साबित हो गई तो ये न केवल टारगेट, ये सभी के सभी टारगेट टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, बल्कि ये जो कंपनी है वो 250 रुपये की तरफ भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इसमें गिरावट आती है तो ये हो सकता है सबसे पहले जो डाउन टारगेट ये हिट करेगी वो 162 रुपये का हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, उसके बाद 150 रुपये का, उसके बाद 138 रुपये का, और उसके बाद 119 रुपये का ये हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये जो तीनों टारगेट हैं, डाउन टारगेट सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तो हिट करते हुए दिखाई नहीं दे सकती है, लेकिन ये 162 रुपये की संभावना हो सकता है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और उस पर पूरी नज़र बना के जरूर रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।